यस सर। क्योंकि अभी कल भी छुट्टी थी, राइट? तो कल का भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है प्रैक्टिस के लिए। किसी को कोई उसमें प्रॉब्लम आ रहा है जो हमने किया, राइट? इसमें किसी को कोई डाउट? अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, राइट? नहीं करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन जब तक हम मतलब चालू चालू में प्रैक्टिस करते, जैसे यहाँ से क्लास खत्म होता है उसके 1 या 2 दिन में प्रैक्टिस करते, तो हमें याद भी आता है कि क्लास में क्या बताया था, राइट? तो उसके बाद आपको आसानी से रिकॉल होने लगता है, राइट? अगर आप 8-10 दिन बात करने बैठोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था, राइट? तो फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा, फिर से वहां से प्रैक्टिस करो। इससे अच्छा है कि आप जैसे ही क्लास खत्म होता है उसके 1 या 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ओके गाइस, तो हम देखते हैं आज नया टॉपिक अपना बैच स्क्रिप्टिंग। ठीक है, हल क्या है? चले पकड़, ये क्या है? कुछ तो नहीं है उसके। ओके गाइस, देखने वाले आज शेल स्क्रिप्टिंग, जो कि हम बोलते हैं बैच स्क्रिप्टिंग, राइट? हम जिस शेल में लिखते हैं उसे उस शेल से हम बोलते हैं, राइट? हम अगर बैश शेल में लिखते हैं बैश शेल के लिए तो उसे बैश शेल बोलते हैं, राइट? बैश स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे कुछ थ्योरी दी हुई है, वो पहले रीड करते बाद में प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। शेल स्क्रिप्टिंग इज अ पावरफुल वे टू ऑटोमेट टास्क इन अ लिनक्स इन्वायरमेंट, जो कि हमें ऑटोमेट टास्क करने के लिए मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने एज अ सिस्टम एडमिन के लिए। जब आप डेवऑप्स इंजीनियर भी जाते हो, राइट, तो भी आपको वहाँ पे कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो मतलब हर दिन करना पड़ते हैं या बार बार करने पड़ते हैं, राइट? तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो और ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हैं। या तो फिर टास्क होगा या कुछ, मान लो एरर, यहाँ पे आपकी सिस्टम का डिस्क फुल हो गया, राइट? तो डिस्क फुल हुआ तो उसके लिए कुछ पीछे ऐसे कुछ होना चाहिए कि अगर डिस्क फुल होता है, मान लो मेरा 80% से ऊपर जाता है, तो इसने जो मेरे मुझे जो लॉग्स इंपॉर्टेंट नहीं उसने डिलीट करने चाहिए, राइट? ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो शेल स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग सीरीज ऑफ कमांड्स, मतलब आप वहाँ पे मल्टीपल कमांड्स रन करवा सकते हो एक ही फाइल में। एक ही बार रन करोगे फाइल और सब कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट? So for the shell command line interpreter to execute, shell script have several required construct that tell the shell environment what to do and when to do it, right? मतलब क्या करना है, कब करना है, वहां पे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उसके अंदर। तो शेल स्क्रिप्टिंग इज अ primarily used to automate repetitive system task, right? Such as a backing up files। मुझे अगर कुछ फाइल का बैकअप लेना है तो भी उसके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा। हर बार लॉगिन करके थोड़ी उसका बैकअप लूंगा, राइट? मुझे मान लो कि मेरा S3 बकेट है या कहीं मेरा स्टोरेज है, वहां पे मुझे बैकअप लेके रखना है उसका, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए स्क्रिप्ट लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली वैसे करता जाएगा, राइट? तो मॉनिटरिंग सिस्टम रिसोर्सेस, मॉनिटरिंग सिस्टम रिसोर्सेज मीन्स वही कि डिस्क चेक करना है या मेल भेजना है। अगर वहां पे आप चाहते हो कि बस डिस्क चेक करे, अगर वो 50% से ऊपर जाता तो मेल आना चाहिए, राइट? इससे इसके थ्रू भी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हमें मेल आ जाता है तो बार बार सिस्टम में लॉगिन करने का काम नहीं पड़ता। एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट, तो यूजर अकाउंट भी हम मैनेज कर सकते हैं इससे, राइट? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक यूजर है, उसे मुझे लॉगिन देना है सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे उसका लॉगिन एक्सेस निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट में लिखूंगा जो स्लैश etc pass फाइल है उसके अंदर स्लैश बैश स्लैश बिन स्लैश बैश के अंदर स्लैश एस बिन स्लैश नो लॉगिन कर दूंगा। मतलब वो क्या करेगा, अगर मैं सुबह बस उसे स्लैश बिन स्लैश बैश का एक्सेस दूंगा तो बैश शेल में वो एंटर कर सकता है, मतलब लॉगिन कर सकता है, राइट? और शाम को 5 बजे उसे भी के अंदर एक लाइन ऐड कर दूंगा मेरे स्क्रिप्ट के अंदर कि 5 बजे जब मान लो तो उसके लिए दूसरा अलग से स्क्रिप्ट रहेगा जो 5 बजे रन होगा, राइट? तो उसमें लिख दूंगा कि उसके स्लैश इटी से पास WD की एंट्री के अंदर उसे चेंज करना है कि नो लॉगिन करना है, राइट? तो वैसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं स्क्रिप्ट।
By turning a series of command into a script, system administrator can save times, increase accuracy and simplify complex tasks. मतलब स्क्रिप्ट से क्या होता है, जो बार बार टास्क करने होते हैं, अगर हम मैन्युअली करेंगे तो उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, हम कुछ कमांड गलत भी दे सकते हैं, राइट। लेकिन एक बार हमने स्क्रिप्ट राइट की, चेक की, उसके बाद क्या वहां पे वो रॉन्ग काम होगा क्या, नहीं होगा, राइट, क्योंकि वहां पे हमने पूरा प्री मेंशन किया हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, तो वो जैसे है वैसे सेम रन होते, तो वहां पे कुछ हम टाइम भी तो सेव होता है, राइट, क्योंकि मुझे तो हर बार लॉग इन करके वो काम नहीं करना, तो टाइम सेव भी होता है, और वहां पे कुछ एरर नहीं आते, क्योंकि ये सिस्टम में ऑलरेडी हम स्क्रिप्ट लिख के रखते हैं और उसी को रन करवाते हैं। मैन्युअली कुछ कमांड डालेंगे तो वहां पे एरर आने की चांसेस ज्यादा होते हैं। व्हाट इज द शेल? अभी शेल क्या है? एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन टॉप ऑफ द कर्नल एंड प्रोवाइड्स अ कमांड लाइन इंटरफेस टू द सिस्टम। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द टॉप ऑफ द कर्नल, कर्नल के ऊपर अपना एप्लीकेशन रन होता है, कोई भी एप्लीकेशन रन, राइट। अगर मैं टॉप कमांड भी यूज करता हूँ तो कर्नल के ऊपर रन होती है, राइट। लेकिन मुझे अगर वो देखना है तो उसके लिए मुझे शेल का एक्सेस चाहिए, मुझे शेल के ऊपर ही मुझे शो करेगा, वहां पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो बैकएंड में जाके कर्नल के अंदर रन होगा, राइट। तो इसके लिए हमें शेल इंपॉर्टेंट होता है, जो चाहिए इंटरफेस रहता है हमारे लिए। प्रोसेस यूजर्स कमांड्स, जो कि यूजर की कमांड्स को प्रोसेस करता है, जो शेल है, मैं सीडी कमांड दे रहा हूँ, राइट। सीडी सिस्टम को, कर्नल को नहीं पता सीडी क्या होता है, राइट, वहां पे बाइनरी चलती है, राइट। तो मैं सीडी देता हूँ, ये मुझे दिखता है मेरे शेल के ऊपर, लेकिन बैकग्राउंड में वो बाइनरी के थ्रू रन होता है, राइट, 0110 कुछ रहता है वैसे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? टू चेक द करंट शेल यू आर यूजिंग, मतलब अगर आपको देखना है कि आप कौन सा शेल यूज कर रहे हो, राइट, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं इको $0, मतलब उससे हमें शो करेगा कि हम कौन से मतलब कौन से शेल के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा शेल कौन सा है जो हम रनिंग कर रहे हैं अभी। तो हम देखते हैं यहाँ पे। गाइस क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो वन डाउट था मेरा, जैसे सर हमारी सीडी और जो LS-L है कमांड, इसमें डिफरेंस क्या है सर? मतलब दोनों में सर हम यूज करते हैं फाइल का कंटेंट दिखाने के लिए दोनों को। कौन सा कौन सा? हाँ नहीं सर, सीडी, LS है। हाँ बोलिए। हाँ सर, LS-L और CD दोनों में डिफरेंस। सीडी से हम लिस्ट नहीं शो करते, सीडी से हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में अगर जाना है आपको तो वहां पे हम सीडी यूज करते हैं। और अगर डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल से कौन कौन सी डायरेक्टरी कंटेंट देखने हैं हमें उसके अंदर, मतलब फाइल कंटेंट, राइट, मतलब नेम देखने फाइल्स की कौन कौन से है, तो इसके लिए हम LS-L शो यूज करते हैं। हाँ तो सर डायरेक्टरी मतलब हमारा फोल्डर ही बोल सकते हैं क्या हम, जो हाँ हमारा हाँ माई फोल्डर? फोल्डर ही, यस यस, ओके। मतलब विंडोज में उसे फोल्डर बोलते हैं, लिनक्स में उसे डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके सर। और मुझे देखना है कि मैं किस शेल के अंदर हूँ, राइट, तो इसके लिए कमांड है इको $0, मैं बैश के अंदर, राइट। मुझे अगर देखना है कि यहाँ पे कितने शेल्स है, यहाँ पे cat/etc/शेल्स, तो यहाँ पे इतने सारे शेल्स है, राइट। नॉर्मली हम यूज करते हैं बैश शेल, ठीक है, इसलिए हम सीखेंगे बैश स्क्रिप्टिंग क्या, मतलब यहाँ पे अगर शेल भी चेंज होता है सच, तो हम बस जहाँ पे हम वहां पे पहली लाइन रहती है वहां पे हम मेंशन करते हैं कि हम किस में स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बस वहां पे आपको मेंशन करना है, बाकी स्क्रिप्ट तो वैसे ही सेम ही रहने वाली, ठीक है, काम तो सेम चलता है। क्लियर हुआ यहाँ तक?
टू लिस्ट अवेलेबल शेल्स ऑन द सिस्टम। जो अगर लिस्ट करना है कौन कौन से शेल अवेलेबल है, तो हम कैट कर सकते हैं /et/शेल्स बाय, राइट। तो उसके बाद चेंज शेल, अगर मुझे शेल चेंज करना है, मैं अगर जिस शेल में हूँ उससे चेंज करना है, तो CSH कमांड यूज होती है। अगर मैं यहाँ पे CSH डालता हूँ, यहाँ पे CSH कमांड मुझे इंस्टॉल करना है। मेरा शेल चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे तो डॉलर नो फाइल फॉर $0, मतलब यहाँ पे जो $0 है उससे हम शेल देखते हैं, लेकिन अगर वहां पे उसका वेरिएबल सेट किया होगा तो, राइट। वेरिएबल के अंदर वैल्यू रहती, राइट। जो भी वेरिएबल रहेगा वहाँ उसके अंदर वैल्यू रहती, लेकिन इस शेल के लिए वहां पे सेट किया नहीं किया हुआ है। अगर मैं CSH करता हूँ अगेन, इस शेल में वो कमांड भी फाउंड नहीं हो रही। एग्जिट ओके, कंट्रोल T से मैं मेरे शेल में वापस आ गया, राइट। दूसरे शेल में गया था, लेकिन वहां पे अपनी कमांड रन नहीं हो रही थी, वहां पे शो भी नहीं कर रहा था कि हम कौन से शेल में, राइट। लेकिन अपना शेल होता है बैश शेल, जो वहां पे हम ज्यादा काम करते हैं। फिर यहाँ पे जो भी है अपनी कमांड्स वहां पे काम करती पर 0, यहाँ पे बैश शेल शो कर, क्लियर। बाकी शेल का हमें काम नहीं पड़ता, हम ज्यादा काम करेंगे बैश शेल के ऊपर। शेल स्क्रिप्ट अ प्रोग्राम रिटन फॉर अ सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट टू ऑटोमेट एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, राइट। वही है जो मैंने पहले बताया, जो कि हमें टास्क अगर ऑटोमेट करने तो हम शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं। अ सीरीज ऑफ अ शेल कमांड पुट टुगेदर इन अ फाइल, मतलब हम मल्टीपल्स कमांड एक फाइल के अंदर रन करवा सकते हैं। हम उसे बोल सकते हैं कि बंच ऑफ कमांड्स, शेल के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं वर्ड, राइट, क्योंकि वहां पे हम मल्टीपल कमांड यूज करते हैं, राइट। When the script is executed, those command will be executed one line at a time automatically. मैं अगर स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे मल्टीपल लाइन में कमांड दे रहा हूँ, राइट, तो वो क्या करेगा, एक एक कमांड करके रन करता जाए। हम आगे प्रैक्टिकल के देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा कैसे करते। Shell is an application. नहीं, शेल मतलब ये टर्मिनल के लिए एक्सेस हमें कैसे लेना है, वो रहता है कि शेल, हम उसे एप्लीकेशन नहीं बोल सकते, राइट। हाँ, जसं ग्राफिकल वर आपल्याला सगळं समोर दिसतंय ना, तसं जर मला लिनक्सला कमांड लाईन थ्रू काम करायचं, तर मला त्याच्यासाठी एक कमांड लाईन इंटरफेस पाहिजे ना, मग तो असतो आपला बॅश किंवा SH, वेगवेगळे शेल असतात। स्क्रिप्ट एग्जांपल है कुछ यहाँ पे, कि हम जब बैश स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हैश /bin/bash, इसका मतलब होता है कि हम किस शेल में स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, राइट। /bin/bash मेरा बैश शेल है, तो मैं बैश शेल में लिख। अभी स्क्रिप्ट कैसे राइट करते हैं, ठीक है, वो पहले देखेंगे। यूजिंग अ VI एडिटर, ओके, मैं फाइल एक ओपन करूंगा। हम बोलेंगे इसे टेस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। उस स्क्रिप्ट के बाद मैं .sh लगाऊंगा, ठीक है, .sh। अभी यहाँ पे मुझे बताना है कि मैं कौन सा शेल यूज कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट हैश /bin/bash, अभी मुझे स्क्रिप्ट में कुछ लिखना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इको हेलो, ठीक है, स्किप $WQ। अभी मुझे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वहां पे मल्टीपल वे रहते हैं, कि मैं अगर यहाँ पे /bin/bash टेस्ट स्क्रिप्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंटर। एग्जीक्यूट हुआ, उसने इको हेलो, वहां पे लिखा था मैंने इको हेलो, तो उसने हेलो प्रिंट करवा दिया, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे ./ जहाँ पे हूँ वहां पे, अगर आपको दूसरा पाथ देना है तो उसका फुल पाथ डॉट के बाद में दे सकते हो, राइट।
और टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट sh एंटर। अगर मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ तो स्क्रिप्ट रन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो परमिशन डिनाइड बोल रहा है। अगर आप ls-l कर दो तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उसे एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम /bin bash देते हो, शेल का नाम देके डायरेक्टली रन करवाते तो वो रन होता है अगर एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो भी, राइट। लेकिन मुझे डॉट के साथ उसे एग्जीक्यूट करना है, राइट, डॉट और उसका पाथ। तो मैं वहां पे उसे मुझे एग्जीक्यूट परमिशन देनी होगी। Permission is required in यस, chmod एग्जीक्यूट परमिशन देने के लिए प्लस, राइट, +x मैं ऑल यूजर को देना चाहता हूँ। तो +x और मेरे फाइल का नाम टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट sh। अगर ls-l वहां पे भी एग्जीक्यूट शो करेगा। यहाँ पे कलर भी चेंज होगा, राइट। अगर मैं अभी यहाँ पे ./टेस्ट रन करूँ, एंटर, रन हो गए, क्लियर। मैं यूजिंग sh भी कर सकता हूँ, स्लैश मतलब sh शेल से स्लैश वहां पे मेरा फाइल का नाम क्या है, टेस्ट। एग्जीक्यूट हो रहा, क्लियर हो रहा है सबको? कैसे इस वे से हम कर सकते हैं एग्जीक्यूट, राइट। मोस्टली जब हम टेस्ट करवाते स्क्रिप्ट को तो ./ से स्टार्ट करके भी कर सकते हो। आपको जो आसान लगेगा उससे आप कर सकते हो। काम तो सेम करने वाला है, राइट। ये होगा। सर समझ में आ रहा है स्क्रिप्ट क्या कर रहा है? हेलो, सर ये बैच का यूज किस लिए होता है? कौन सा? बैच बैच। कौन सा? ये वाला इधर यहाँ पे दिया है मैंने, ये वाला क्या? हाँ यस सर, बैच। मतलब ये शेल बता रहा है कि हमें ये कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, शेल के अंदर, राइट। कौन से शेल से यूज करना है, /bin bash यूज करना है। अगर मैं डॉट देता हूँ मतलब डॉट मेरा यहाँ का जो शेल रनिंग है उसके साथ वो होने वाला है। मेरा बैश ही है तो बैश के साथ होगा। लेकिन वहां पे जब हम डॉट के साथ देते हैं तो वहां पे हमें उसे परमिशन देनी पड़ती है कि एग्जीक्यूट करना है, राइट, क्लियर। सी यहाँ पे क्या होता है, जब हम डॉट/ देते हैं तो यूजर के थ्रू जाता है, राइट। जब हम /bin bash देते हैं तो डायरेक्टली बैश के अंदर रन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यूजर के लिए मुझे तो परमिशन चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एज ए रूट यूजर काम कर रहा था पहले, एग्जीक्यूट परमिशन रूट को भी नहीं थी तो इसलिए परमिशन डिनाइड दिया, राइट। अगर मैं सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन रूट को देता तो वो एग्जीक्यूट हो जाती, राइट। तो अगर बैच से हम डायरेक्टली शेल से रन करवाते तो उसे वहां पे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं उसे मेरे यूजर के थ्रू डॉट यूज करके एग्जीक्यूट करवाता हूं तो मुझे वहां पे परमिशन देनी पड़ती। क्लियर गाइस? ऑनलाइन जिसका क्वेश्चन था उसे क्लियर हुआ है क्या था, क्यों यूज कर रहे हैं हम /bin bash यहाँ पे? सर तो ऑनलाइन? ये डॉट, इसको एक्सटेंशन .sh दिया सर हमने। हाँ, नहीं दिया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाता। लेकिन हम अगर मैं यहाँ पे ls करता तो मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ls-l करता हूँ। मान लो वहाँ पे मल्टीपल यूजर्स रहेंगे, ls-l करूंगा तो वहाँ पे समझ में आता कि .sh मतलब कुछ स्क्रिप्ट है, हमें डिलीट नहीं करनी है भाई, राइट। तो ऐसा उसका मतलब होता है बस, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? ओके सर। अभी मैंने जब टेस्ट स्क्रिप्ट लिखी एक नॉर्मल स्क्रिप्ट हो गई, राइट, मैंने इको किया, उसमें हेलो प्रिंट करवाए। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे उसने इको करके जो हेलो है वो दिखाना नहीं, लेकिन उससे क्या करना है, बैकएंड में उसे एक फाइल के अंदर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे मेरा आएगा फाइल नेम, जहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे फाइल नेम दूंगा तो अभी मैं जहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा स्क्रिप्ट जिस फोल्डर के अंदर, वहां पे वो फाइल क्रिएट करवा देगा, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कहाँ से भी एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे एक मान लो कि एक ऐसा सेट लोकेशन देना है कि वहां पे ही वो कंपल्सरी क्रिएट होना चाहिए, बाहर किधर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे उसे उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। मैं अगर चाहता हूँ कि रूट / के अंदर फाइल .txt क्रिएट हो, राइट, और उसके अंदर ये हेलो वर्ड सेव हो, राइट, तो मैं यहाँ पे दूंगा पूरा पाथ skip :wq। अभी मैं उसे फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी उसने आउटपुट नहीं दिखाया, लेकिन मैं अगर यहाँ पे ls करता हूँ तो वहां पे फाइल .txt क्रिएट हो चुकी है। मैं उसे ओपन करता हूँ फाइल .txt तो वहां पे हेलो शो कर रहा है। क्लियर हो रहा है सबको स्क्रिप्ट कैसे काम करता है? अभी यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फाइल क्रिएट हो रही है, उसके अंदर वर्ड सेव हो रहे हैं, राइट। मैं चाहता हूं कि इससे पहले मुझे एक वेरिएबल में लेना है,
कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करनी है किसी वर्ड के अंदर, तो उसके लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बोलता हूँ कि आईपी, मान लो मेरा सर्वर आईपी देना है मुझे, आईपी इज इक्वल टू 172.168.31.1, ऐसा मेरा आईपी है, कुछ मुझे देना है बस, राइट। मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना है बस इस स्क्रिप्ट के लिए। तो मैं क्या करूंगा, आईपी इज इक्वल टू जो आईपी एड्रेस है मुझे देना है वहां पे मैं दे सकता हूँ, राइट। अभी मैं चाहता हूँ कि वही आईपी मुझे एक फाइल के अंदर प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $आईपी। डॉलर का मतलब है वो क्या करेगा, जो वेरिएबल रीड करेगा, वेरिएबल जो है आईपी का, उसमें जो वैल्यू वो वहां पे प्रिंट करवा देगा, डॉलर से वहां पे प्रिंट होगी वो वैल्यू, ठीक है। तो मैं स्किप करता हूँ WQ, और यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करवा रहा हूँ, राइट। अगर मैं अभी देखूंगा तो फाइल.txt के अंदर मेरा हेलो वर्ल्ड है, राइट। मैं अभी फिर से अगर फाइल एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरी स्क्रिप्ट रन हो गई, पीछे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे क्या हुआ। तो वहां पे अगर मैं कैट करता हूँ फाइल.txt, मेरा आईपी एड्रेस वापस सेव हो गया। क्लियर हो रहा है? ओव्हरराईट झालं ओव्हरराईट झालं ते ठीक आहे, ते ओव्हरराईट का झालं, कारण की आपण ते सिंगल ग्रेटर देन साइन यूज कर रिडायरेक्शन साइन। मैं डबल करता तो हेलो भी रहता, उसके नीचे प्रिंट करवा देता, राइट। अपेंड अपेंड झालं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि स्क्रिप्ट के अंदर क्या हो रहा है। मैंने लाइंस यहाँ पे एक लिखा है, ठीक है, मल्टीपल लाइन हो सकती है, कुछ स्क्रिप्ट में एरर भी आ सकते हैं कहीं ना कहीं, तो मुझे वो देखना है स्क्रिप्ट के अंदर। डिबगिंग मोड बोलते हैं हम उसे, डिबग मोड जो स्क्रिप्ट का होता है, उसे अगर मुझे सेट करना है तो मैं यहाँ पे वी टेस्ट के अंदर यहाँ पे सेट, यहाँ पे सेट -x करूंगा। मतलब जो भी इसके नीचे रहेगा वो मुझे शो करेगा कि क्या क्या हो रहा है स्क्रिप्ट के अंदर। स्किप WQ 7 क्विट। अभी मैं रन करवाता हूँ टेस्ट स्क्रिप्ट। सी उसने दिखाया कि आईपी इज इक्वल टू वेरिएबल था और उसने इको करवाया, राइट। वो फाइल में किया, यहाँ पे एरर नहीं आया, एरर आता तो बोलता कि वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं है, लेकिन इको कमांड अगर फाइल एग्जीक्यूट भी नहीं होती तो वो क्रिएट करवा लेता है, राइट। तो एरर नहीं आया, कुछ शो नहीं किया, राइट। लेकिन जो उसने काम किया, जो वेरिएबल लिया और उसने उसका क्या किया, इको कर दिया, राइट। क्लियर यहाँ तक सबको? सर ये कैट और जो LS है सर, तो इसके अंदर सर हेलो प्रिंट मतलब जो कमांड होती है हमारी हेलो या ये सब, ये देखने के लिए सर हम कैट यूज करते हैं ना। सी अभी वहां पे मुझे लगता है आपने पहले के वीडियो नहीं देखे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं सी मुझे देखना है मैं अभी कहाँ पे हूँ, तो मेरा स्लैश रूट के अंदर हूँ, मुझे ये देखना है कि मैं जहाँ पे हूँ उसके अंदर क्या क्या फाइल्स है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा LS, राइट। ये होगा, ये फाइल यस सर। शो करेगा। अगर मुझे से देखना है कि ये कब मॉडिफाई हुई है, क्या है, इसका ओनर कौन है, ग्रुप कौन है, तो LS-L, मतलब लॉन्ग लिस्ट, तो शो करेगा। अभी मुझे ये पूरा देखना डिटेक्शन। है कि इस फाइल के अंदर कंटेंट क्या है, राइट। तो मैं LS से नहीं देख रहा हूँ, राइट, देख नहीं सकता, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैट। ये बस रीड मोड के लिए हमें मिल जाता है, तो हम वहां पे रीड कर सकते हैं कि उसके अंदर कंटेंट है। क्लियर हुआ LS और कैट? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको स्क्रिप्टिंग में क्या क्या कैसे सेट करते हैं? यहाँ पे वेयर हैश एक्स्ट्रामेटरी, इसका मतलब क्या होता है, हम इसे बोलते हैं शीबैंग, ठीक है, शीबैंग, ठीक है। लाइन टू इंस्ट्रक्ट विच इंटरप्रेटर टू यूज, मतलब हम कौन सा शेल यूज कर रहे हैं, इंटरप्रेटर मतलब शेल, राइट। तो कौन सा शेल यूज करें, तो उसके लिए हम इसके आगे उसका शेल को नाम दे देते, राइट। तो यहाँ पे ऑल कमेंट्स बीइंग विथ हैश, अगर यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, राइट, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा मैसेज देना है बस, राइट। ये मुझे कुछ टाइप करना है कि इंफॉर्मेशन देनी कि नीचे क्या होने वाला है, या मैं क्या यूज कर रहा हूँ, किस लिए स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन देनी मैं हैश के साथ देनी। और स्क्रिप्टिंग में हैश का मतलब होता है वो कमेंट लाइन होती है,
मतलब वो कुछ कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एज अ कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन वो कुछ कमेंट वहां पे हम दे सकते हैं, राइट। कि मान लो मैं बिलो लाइन स्टोर आईपी एड्रेस इन अ फाइल, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा मैसेज, राइट। स्किप करूंगा, एग्जीक्यूट, अभी मैं उसे अगर एग्जीक्यूट करता तो उसका तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, राइट। तो जो मैसेज था उसने डिस्प्ले भी नहीं किया, क्योंकि वो अगर कोई नया बंदा आता है और वो वीआई करता है कि ये स्क्रिप्ट क्या है क्या नहीं, उसे समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, राइट। वहां पे हम मैसेज दे दें कुछ ना कुछ, चलो। मान लो आपने बूट स्क्रिप्ट राइट कर रहे हो अपने सर्वर के लिए, राइट। किसी ने ऑलरेडी करके रखा है, उसके ऊपर आप कुछ एडिट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो आप वहां पे डाल सकते हो कि बिलो लाइन एडेड बाय दिस यूजर्स, मतलब सामने वाले को पता चल रहा है हाँ इसने ऐड किया। और वहां पे कुछ फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही उसकी वजह से, या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो सामने वाला बोल सकता है कि उस यूजर का नाम रहेगा, तो उसको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है कि आपने इसमें कुछ एडिट किया लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से चेंजेस कर देगा, लेकिन वो वहां पे उसको बोल देगा कि फिर से वो सेम काम नहीं करेगा इसमें, अरे गलत होता है या कुछ भी होता है, राइट। तो इस किस यूजर ने किया क्या नहीं किया, ये हम वहां पे मेंशन कर सकते हैं, या इन्फो बोल सकते हो, राइट। इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कमांड्स और स्क्रिप्ट, राइट। क्या तक क्लियर हुआ सबको गाइस? सर हाँ सर अपन स्क्रिप्ट से पाइथन में भी लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हो, अगर आपको पाइथन आता है तो पाइथन में लिख सकते हो। तो अगर पाइथन में लिख रहा हो तो ऊपर में शेल डिफाइन करना पड़ेगा ना मुझे? पाइथन का मुझे नहीं पता है, अच्छा। लेकिन ये बैश मैंने पाइथन यूज ही नहीं किया अभी तक, गरज नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो यहाँ पे हम बैश में ये यूज करते हैं। पाइथन का आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है पाइथन ठीक है, में, तो मतलब पाइथन बस में ये। जाना है क्यों, क्यों कोडिंग में जाना है, अगर यहाँ से आसानी से होता है, राइट, तो हम्म। जाना है क्यों। हाँ, मुझे लगता है वहाँ पे वो शेल मेंशन करना पड़ेगा हमें, पाइथन में भी रहेगा तो मेंशन करना पड़ता होगा शायद। हाँ, वो फॉर्म फॉर्म पाइथन 3 ऐसा कुछ देना पड़ता है शायद। हाँ, उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं, वो आप देख लो या तो फिर मैं देख के बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बैच तो क्लियर हुआ। हम जिस पे काम करेंगे उसके पे बात करेंगे जरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पे। हेलो सर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ सर, जो इको के अंदर वैल्यू जो हमारी स्टोर हुई है सर, तो वो आ, अभी आईपी के अंदर है ना सर, मतलब इको के अंदर जो आईपी है उसके अंदर स्टोर है ना सर हमारी वैल्यू अभी। हाँ हाँ, इसके अंदर ये यहाँ पे आईपी के अंदर ये वैल्यू स्टोर है, जैसे। राइट। हाँ, मतलब जब इको कर रहे हैं तो वहां पे वो आईपी के अंदर की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। मैं अगर यहाँ पे ये डॉलर साइन नहीं यूज करता ना स्क्रिप्ट के अंदर, तो वो प्रिंट आईपी ही कर देगा, राइट। तो कुछ सिंबल होते हैं जिसका कुछ काम होता है स्क्रिप्ट के अंदर। मैं डॉलर करूंगा तो प्रिंट करेगा उस वेरिएबल को, अगर मैं डायरेक्टली आईपी लिखूंगा तो आईपी इस वर्ड को वहां पे, स्ट्रिंग को वहां पे प्रिंट करवा देगा, राइट। स्ट्रिंग को स्टोर मतलब कर देगा सर। हाँ सेम। लेकिन मैं कुछ आउटपुट चाहता हूँ वेरिएबल का इसके अंदर, तो जो स्टोर किया है वेरिएबल के अंदर, तो मैं डॉलर आईपी यूज करूंगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? All comments line print hello world to the screen. You can run the script by sh dot और bash हम यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे स्लैश बिन बैश लो या बैश ले सकते हो, कोई भी आप यूज कर सकते हो शेल। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको यस सर। गाइस? ये बेसिक मतलब स्क्रिप्ट कैसे राइट करते हैं उसका थोड़ा सा क्या क्या होता है स्टार्टिंग है, राइट। अभी स्क्रिप्टिंग वेरिएबल, तो वेरिएबल पे हमने किए क्लियर, लेकिन थ्योरी देखते हैं, ठीक। वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। जो भी वेरिएबल लेटर होंगे वो वेरिएबल होंगे, वो लेटर से स्टार्ट होंगे या तो फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे, राइट। नंबर कैन बी यूज्ड एनीवेयर इल्स, मतलब स्टार्टिंग के बाद आप नंबर कहीं पे भी यूज कर सकते हो, राइट। डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर सच एज एट द रेट, हैश, परसेंटेज और ये डॉलर। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका अलग से कुछ बोल सकते हैं कि इसका कुछ अलग से वजूद है उसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, राइट। उसका अलग काम है, तो उसको हम एज नेम के तौर पर नहीं ले सकते। मान लो मैंने डॉलर आईपी ये किसी वेरिएबल को नेम दे दिया, तो वो क्या करेगा, वहां पे प्रिंट करवा देगा आईपी की वैल्यू नीचे आके, राइट। अगर है तो क्लियर हो रहा है सबको ऐसे। और एक केस सेंसिटिव होता है, अगर मैं यहाँ पे डॉलर आईपी अगर मुझे प्रिंट करना है और मैं यहाँ पे कैपिटल आई यूज करता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा,
अगर मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे रन करवाता हूँ तो इको उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि डॉलर कैपिटल मतलब कैपिटल आईपी आई के साथ जो आईपी हमने लिखा है उसका कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। और मैं अभी कैट करता हूँ मेरी फाइल को 60, उसने उसे ओवरराइट कर दिया क्योंकि इको में तो कुछ नहीं था, लेकिन उसने रीडायरेक्ट किया। जो भी इको की वैल्यू आएगी, इको की वैल्यू यहाँ पे क्या शो कर रही है? कुछ भी नहीं है, राइट, एम्प्टी, नन बोल सकते हैं उसे, राइट। तो वहां पे वो उसे स्टोर करवा दे रहा है, लेकिन ब्लैंक शो कर रहा है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे केस सेंसिटिव है। क्लियर? सर ये डॉट टेस्ट स्क्रिप्ट जो दे रहे हैं और ऊपर वी आई है उसके आगे, मतलब तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक बार फोल्डर, कौन सा? ये हाँ वाला। एक बार सर, हाँ एक बार सर फोल्डर ले रहे हैं, मतलब सी, डॉट करके। अगर मुझे स्क्रिप्ट देखनी है तो मैं वीआई से देखूंगा। वीआई एडिटर से हम फाइल एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। हाँ सर, हाँ सर। अगर मुझे फाइल एडिट करेंगे करना है तो मैं वीआई टेस्ट स्क्रिप्ट करूंगा जो फाइल नेम है हो। सर और आणि कुछ एक WIN कमांड असेल ती काय असते? कोणती? Vim. भीम, ते व्हीआय एडिटर, व्हीआय एडिटरचं ऍडव्हान्स व्हर्जन, किंवा व्हीम यूज करा किंवा व्हीआय एडिटर यूज करा, काय म्हणे आता व्हीम जर येत असेल तर ते रन होईल टेस्ट, मतलब उसके थ्रू हम ओपन कर सकते हैं। काम तो सेम है, जो हमने व्हीआई एडिटर में किया वही कमांड सेम यूज करनी है उसके अंदर। याद है? क्लियर? ऑनलाइन मुझे आपको एक बात कहनी की जो आप अभी क्वेश्चंस कर रही हो चुका है, और इसके लिए आपको अगर पूरा क्लियर करना है ना इसको, तो आप पीछे की वीडियो देख लेना, राइट। मतलब यहाँ तक मैं यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता भी, राइट। तो आपको पीछे का देखना पड़ेगा, तो वहां से आपको पूरी मतलब क्लैरिटी आ जाएगी कि ये क्यों यूज होता है, क्या होता है, सब कुछ बताया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे टाइम मिलेगा आप उसे देख लेना। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? मतलब इसमें अभी देखेंगे कि वेरिएबल कौन कौन से अलाउड होती है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वार, ठीक है। वेरिएबल ऐसा भी दे सकते हैं कि कैपिटल में, पूरा कैप्स में, राइट, या तो फिर कैप्स में स्टार्टिंग में वार, उसके बाद नंबर, उसके बाद स्मॉल लेटर्स, राइट, यूज कर सकते हैं। वैसे वॉर अंडरस्कोर नेम ये भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर वार ये भी यूज कर सकते हैं। नॉट अलाउड कौन कौन से अलाउड नहीं है? मतलब कि वन नंबर के साथ, वन अंडरस्कोर वार ये भी अलाउड नहीं होगा, वन स्पेस वार ये भी अलाउड नहीं होगा, पर्सन नेम ये मतलब ये वेरिएबल भी वहाँ पे अलाउड नहीं है, काम नहीं करेगा। या डॉलर माई वार ये भी काम नहीं करेगा। वॉर एट द रेट नेम जो सिंबल है, स्पेशल सिंबल बोल सकते हैं हम इसको, राइट। तो जो स्पेशल सिंबल है वो से हम यूज नहीं करेंगे वेरिएबल के लिए, उसका कुछ अलग से वजूद आता है, वो उसके लिए ही काम करेगा। जैसे कि मैंने डॉलर से प्रिंट करवाया, जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट करवाई, वैसे कुछ अलग अलग आते हैं, माई वार -1, राइट, ये सब यूज नहीं कर सकते। तो रेफरेंस ऑफ वेरिएबल प्रीपेंड डॉलर टू द नेम ऑफ द वेरिएबल। मतलब मुझे अगर वेरिएबल को रेफर करना है कहीं के, जो यहाँ पे इको में मैंने डॉलर आईपी किया, मतलब उसे रेफर किया उसके अंदर, जो इको प्रिंट करने वाला है जो वेरिएबल के अंदर वो प्रिंट करेगा, राइट। तो उसे हम डॉलर के साथ वेरिएबल का नाम देकर कर सकते हैं, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक गाइस? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए कुछ, डॉलर पाथ, डॉलर एलडी अंडरस्कोर लाइब्रेरी, राइट, यहाँ पे डॉलर माई वार इट इज, राइट। तो ऑलवेज यूज डबल कोट्स अराउंड वेरिएबल्स, सब्स्टिट्यूशन एंड कमांड्स। सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर आप चाहते हो कि उसे प्रिंट करवाना है तो वहां पे हमें क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर लेना है, क्योंकि अगर उसके पीछे कुछ वैल्यू होगी तो उसे एज एक सिंगल लाइन नहीं लेना चाहिए, वो अलग से ही उसे वेरिएबल को डबल कोट्स में देते तो वहां पे अलग से आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं वे किया टेस्ट फाइल को, और यहाँ पे डॉलर कुछ नहीं दिया, और यहाँ पे लिखा, ऐसे तो वो प्रिंट करवा देगा क्योंकि इसके पहले कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ माई आईपी, मुझे मैसेज भी प्रिंट करवाना है, माई आईपी इज इक्वल टू डॉलर आईपी एड्रेस। अगर मैं ऐसे देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ
सी माई आईपी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं आया, वहाँ पे शो नहीं किया उसने, मैंने कैपिटल स्मॉल लिया शायद, मेन वेरिएबल दे देता हूँ। काम करना चाहिए, इसने करेगा, ऐसे भी करता है काम, देखते हैं क्या कर रहा है। कैट फाइल कहने का मतलब क्या है, मतलब दे ऐसे देते तो वहां से हमें पता चलता है कि ये क्या होता है, बाकी काम तो करता है वैसे। ठीक है, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, वहां पे दो टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं, एक होता है ग्लोबल, होता है एक होता है लोकल। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ कि क्लास इज इक्वल टू अर्बोर, ठीक है, और मैं इको करता हूँ डॉलर, क्लास को प्रिंट करवाना है तो डॉलर क्लास, क्लास की वैल्यू क्या आएगी वहां पे, अर्बोर आई, ये होगा लोकल वेरिएबल, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्लोबली मतलब पूरे इसमें चाहिए, अगर मैं मुझे बस स्क्रिप्ट में यूज करना है तो मैं ऐसे यूज करता हूँ, राइट। लोकल मेरे स्क्रिप्ट के अंदर ही काम करना चाहिए। अलग दूसरा बंदा अगर स्क्रिप्ट लिखता है और उसके अंदर वो इस वेरिएबल को लेता है क्लास को, राइट, तो वो उसके अंदर उसके स्क्रिप्ट के अंदर जो उसकी वैल्यू देगा वो उसके लिए प्रिंट होगी, राइट। तो ये लोकल हो गए। और कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं कि जो ग्लोबली होते हैं, क्योंकि ग्लोबली यूज करते हैं हम, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है एक्सपोर्ट वेरिएबल को। यहाँ पे देखेंगे इसको कि ठीक है, पहले ये क्लियर कर देते हैं। वहां पे दो टाइप है, ग्लोबल है लोकल है। लोकल क्लियर हुआ सबको। ग्लोबल क्या होता है, जो ग्लोबल सबके लिए काम करेगा। मैंने कुछ ग्लोबल वेरिएबल सेट किया, तो वो मैं मेरे शेल मेरे स्क्रिप्ट में यूज करो और कोई दूसरा बंदा उसके स्क्रिप्ट में यूज करे, तो वहां पे सेम वैल्यू प्रिंट करवा सकता है, राइट। तो इनहेरिटेड बाय सबशेल्स, चाइल्ड प्रोसेस ही नेक्स्ट स्लाइड्स देख लेंगे। प्रोवाइड अ सिंपल वे टू शेयर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग बिटवीन अ मल्टीपल एप्लीकेशन एंड प्रोसेस इन लिनक्स। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट होते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं, कि मुझे वो कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे शेयर करनी, सेम कॉन्फ़िगरेशन हर बार हर जगह शेयर करनी, तो मैं पूरा लिखता बैठूंगा हर बार, तो मैं जो वेरिएबल वहां पे दूंगा उसे वहां पे ऐड करवा सकता हूँ। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको जिसने किसी ने प्रोग्रामिंग की होगी उसे पता होगा कि मेरे स्क्रिप्ट के अंदर अगर मान लो कि 100 बार एक कोई वर्ड आ रहा है, ठीक है, आईपी एड्रेस मान लो 100 बार आ रहा है, टाइप करना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मुझे आईपी एड्रेस हर बार टाइप करना है 100 बार, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं वेरिएबल नहीं यूज करूंगा तो मैं डायरेक्टली वहां पे मेंशन कर सकता हूँ, राइट। मान लो मुझे इको में ही आईपी एड्रेस चाहिए, राइट, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इंसर्ट में, अभी ये बात करते हैं कि ये मैंने वेरिएबल दिया ही नहीं, ठीक है, कमिट कर दिया उससे, राइट। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे आईपी एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे आईपी एड्रेस दे सकता हूँ कि नहीं, 172.16.31.1 दे सकता हूँ, राइट। और मैं ऐसे यहाँ पे अगर मुझे लाइन कॉपी करनी है तो उसका कमांड क्या है, वी एडिटर में के अंदर, सॉरी, कॉपी कॉपी के लिए वाई वाई, राइट, वाई वाई, मैंने वाई वाई प्रेस किया। अभी मैं पी पी प्रेस करूंगा जो प्रिंट के लिए होगा, प्रिंट, और प्रिंट चाहिए, प्रिंट चाहिए, प्रिंट चाहिए, प्रिंट। मान लो मेरे ऐसे आईपी एड्रेस है स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे मैंने एक साथ दे, ऐसे अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, स्क्रिप्ट बड़ी हो सकती है, वहाँ पे मल्टीपल लाइन होती है स्क्रिप्ट में। तो अभी अगर मुझे, मैं अभी ये आईपी एड्रेस चाहता हूँ, ठीक है, किसने ओवरराइट नहीं करना चाहिए, देखना है, राइट। एक काम करेगा, कर दे, अगर मैं क्या करता हूँ फाइल डॉट टी तो एक शो करवा रहा है, राइट, ये हो गया। अभी अगर वहां पे कोई बोलता है कि नहीं, मेरा आईपी एड्रेस ये नहीं है, मेरा चेंज हो चुका है, मुझे ये नहीं चाहिए उसके अंदर, राइट, 1 की जगह 2 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी में जाके चेंज करना पड़ेगा कि 2 2 2 2 करके जाओ, ठीक है।
तो इससे अच्छा है कि मैं वहां पे आईपी ही ले लूंगा और यहाँ पे टू करवा दूंगा। तो अभी मुझे पहले अभी इस बार तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये लेना पड़ेगा डॉलर आईपी, ठीक है, डॉलर आईपी। अभी मैं थोड़ा सा इसे डिलीट करवा लेता हूँ, लाइन नई लाइन कॉपी पेस्ट करवाता हूँ, ठीक सर डबल डिलीट कोट्स नहीं लगाए इको में तो भी चलेगा क्या? क्या। कोट्स हाँ नहीं तब लगाए इको चलता इको है, में चलता है। चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो आप यहाँ पे भी, इसी पे, यहाँ पे वेरिएबल के सामने ही बात करें ना, यहाँ पे इसे लगवा सकते हो। नहीं भी लगवा तो काम करता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लो अभी मैं यहाँ इसकी कॉपी करवा लूंगा यहाँ पे, राइट, इसकी अभी यहाँ पे एक स्क्रिप्ट की एक बात आती है कि मेरे मेरे स्क्रिप्ट अगर हर दिन रन हो रही और मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल सेम रहने वाली है, राइट, हर दिन के लिए एक सेम फाइल रहेगी। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी, हर दिन में एक बार रन होगी स्क्रिप्ट, तो उसके अंदर पूरा वो स्टोर कर देगा उसके अंदर का आउटपुट। अभी आउटपुट जाने वाला पूरे फाइल डॉट टेक्स्ट के अंदर, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे जब स्टार्टिंग करे स्क्रिप्ट तो पहली बार वो फाइल को ओवरराइट कर दे, जो पुराना कल वाला होगा उसे डिलीट करना है। ऐसे तो होगा ना, हर दिन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको फाइल नेम सेम रखना है, तो आप उसे पहली लाइन में ओवरराइट करवा सकते हो, राइट। अभी मेरी जो वैल्यू है इसके अंदर वो क्या है, एक है, राइट, आईपी एड्रेस की। अभी मैं स्किप करता हूँ कोलन, यहाँ पे पहले एक एक प्रिंट हुई है, अगर कैट करता हूँ तो सेम, हाँ कैट का ही आउटपुट है ऊपर, तो एक एक, राइट। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जो दूसरे दिन स्क्रिप्ट रन होने वाली है उसका डेटा चाहिए पूरा, राइट। तो अभी डॉट स्लैश टेस्ट दो 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 कैट, ये कैट हो गई ना। Must I be covering your data? नहीं नहीं इसका कुछ नहीं होता, मेरी कैट स्क्रिप्ट ही है ना, फाइल को कैट करना है मुझे। See? मेरे फाइल के अंदर वो चेंजेस हो चुके हैं, क्लियर हो रहा है कि तर एकदा BI editor मतलब okay, या याच्यात आता जसं पहिले आपण इको स्पेस देऊन माय आयपी इक्वल टू आयपी ऍड्रेस मॅन्युअली टाईप केला बरोबर. आता हे आहे फर्स्ट रो मध्ये, दुसरा आयपी आहे सपोज 50व्या याच्यात, तिसरा आहे लाईन मध्ये. हाँ तर मग प्रत्येक वेळी तर मी त्या लाईनला जाऊन आयपी चेंज नाही करू शकत. हा. जसं आता हाँ आपण डिलीट करून इथे आयपी, तर आता 50 वर आहे किंवा 110 वर आहे, 220 वर आहे लाईनवर, तर त्यावेळी मी कसं हे करू शकतो. जर समझो आपके पास स्क्रिप्ट है, बरोबर स्क्रिप्ट के अंदर ये चेंजेस है और यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, अगर आप बात करें बरोबर मतलब आपका हर लाइन अलग अलग चाहिए, अभी आप उसके लिए वेरिएबल भी यूज करना चाह रहे हैं। सर. आणि if I'm like writing echo my IP is equal to 172.16.31.3, Right. 0.3, if I'm writing that echo काय इको प्रिंट करतो बरोबर. हा. जर मी तिकडे 0.3 लिहिलं तर तोच प्रिंट होणार आहे बरोबर. आता तुम्ही इकडे आयपी घ्यायचा म्हणून तुम्ही डॉलर आयपी घेतो, म्हणजे ती व्हॅल्यू त्या वस्तून घ्यायची. हाँ बरोबर ना. अगर अभी मैं हर बार जगह चाहता हूँ कि मुझे ये आईपी एड्रेस चाहिए तो वहां पे वो प्रिंट हो जाएगा। हाँ आपका क्वेश्चन क्या था कि लाइन्स वेगवेगळ्या असतात. आता तर हे आपल्याला 4-5 लाईन आहे म्हणून समजत आहे, 1000 लाईनची फाईल आहे माझी. तो उसके लिए हम वहां पे यूज कर सकते रिप्लेस वर्ड, कुठली कमांड काय आहे कसं. यहाँ पे स्कीप कोलन यस स्लैश सर्च करें वर्ड कि अगर मेरा वहां पे आईपी एड्रेस है 72.16.31.2, राइट। मैं उसको चेंज करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा रहने वाला है कि ग्लोबली हर लाइन में चेंज करवाना है मुझे, तो यहाँ पे परसेंट का साइन लूंगा, राइट। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसकी जगह 172.16.31.3 चाहिए,
उसके अंदर लाइन में कितनी भी बार होगा तो ऐसा आना चाहिए, राइट। और यहाँ पे चेंज हो, अगर वो 100 बार भी होता उसके अंदर तो भी वो चेंज कर सकते थे। यस, बोलिए ऑनलाइन। ग्लोबल मतलब वो परसेंटेज का साइन देना जरूरी है क्या हमेशा, ग्लोबली कर रहे हैं तो? अगर इनकेस हाँ ग्लोबल नहीं कर मतलब, रहे अपन तो अगर यहाँ पे हम परसेंटेज का साइन नहीं लेंगे ना, तो जहाँ पे हमारा कर्सर है उसी लाइन में वो चेंज करवा देगा। क्लियर। यस सी ये जी क्यू है कि लाइन में अगर 10 बार भी मेरा आईपी एड्रेस है हो तो उसकी जगह वो चेंज करवा के मेरा रिप्लेस जो चाहिए वो देगा। ये कोल इस जी। फिर ये परसेंटेज मतलब सब लाइन का वो चेंज करवा दे। क्लियर। सेट जैसे मतलब। तर जिथे आपण $IP टाकला आहे, ओके, ओके, त्या ठिकाणी आयपी टाका. ओके, ठीक है, आयपी ऍड्रेस एक मिनिट, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस नंतर बघू. चल, म्हणजे सगळेच हे होईल परंतु काय होतं ते मध्ये फ्लो चुकल ना, तर होईल, होतं ते ते तुम्ही जे म्हणता ते करून दाखवा तुम्ही, तर ते थोडं नंतर दाखव, ठीक लास्ट. गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि अगर मुझे यहाँ पे हर बार चेंज नहीं करना है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक ही वेरिएबल यूज करूंगा, उसको 10 बार प्रिंट करवा दूंगा, राइट। मैं अगर यहाँ पे चेंज करवाता हूँ, ये छोड़ दो, ये जो अभी मैंने ये एडिटर का दिखाया वैसे भी आप करवा सकते हो, लेकिन बेस्ट वे ये होता है कि हम वेरिएबल यूज करते हैं, राइट। स्क्रिप्टिंग में हम वेरिएबल यूज करेंगे। किसी को अगर इतनी कमांड पता नहीं हो, क्या करेगा बंदा, अगर मेरी स्क्रिप्ट में उसे चेंज करवाना है तो वो क्या करेगा, सिंपल आके आईपी का एड्रेस यहाँ पे, अगर उसे 4 आईपी वाला चाहिए तो वहां पे वो 4 प्रिंट करवा देगा, बाद में हर जगह स्क्रिप्ट में 4 आ जाए, राइट। तो सबसे आसान वे नो ये होता है, उस वे से भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर, अगर वो वेरिएबल अदर जगह भी यूज हुआ हो और अपन ने चेंज किया तो उसका भी प्रॉब्लम आ सकता है ना सर? हाँ, तो स्क्रिप्ट लिखने वाला ही एक बात का ध्यान रखता है कि जहाँ पे मुझे यही वेरिएबल चाहिए, यही एक सेम वैल्यू चाहिए, तो वहां पे मैं आईपी यूज करूंगा। अगर मुझे कोई और आईपी का वेरिएबल चाहिए, राइट, तो मैं उसके लिए कुछ अलग से भी नाम दे सकता हूँ, मैं या तो फिर आईपी बोल सकता हूँ, या वहां पे कैपिटल आई यूज कर सकता हूँ, राइट। तो मतलब एक वेरिएबल है पर मल्टीपल जगह पे यूज हुआ है और एक ही जगह अपने को चेंज करना है तो फिर अपन वो मैन्युअली तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो उसके बजाय कुछ अपन लूप भी यूज होता है इसमें? सी, वेरिएबल हम किस लिए यूज करते हैं कि मुझे मेरे मल्टीपल वेरिएबल। जगह पे मुझे उसे चेंज करवाना है। हाँ। हाँ, राइट। हाँ, तो आपका कहना है कि उसे एक ही जगह पे चेंज करना है, तो मान लो कि मुझे हाँ, पहली लाइन में ये आईपी एड्रेस की वैल्यू नहीं चाहिए, राइट। ये जो हाँ। यहाँ पे प्रिंट करवाएगा इससे मुझे 4 नहीं चाहिए, एक ही जगह पे, तो मैं इसके लिए मुझे वहां पे दूसरे कुछ आईपी चाहिए, राइट। या तो मैं उसके लिए भी एक वेरिएबल लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं तो ऐसा अपने को लिख सकता हूँ। सेपरेटली डिफाइन करना पड़ेगा, सेपरेट वेरिएबल। हाँ, हाँ, अगर आपको हर बार वैल्यू चेंज प्रिंट करवानी है तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल लगेंगे। क्लियर। तो मुझे दूसरा आईपी चाहिए तो मैं यहाँ पे दूंगा कि 72.16.31.20 चाहिए, तो मुझे जहां जहां चाहिए मैं वहां पे उसका वो उसके वेरिएबल की वैल्यू वहां पे, मतलब जो वेरिएबल होगा वो वहां पे प्रिंट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे पहली बार जो रहेगा उसमें ये आईपी आना चाहिए, राइट, सेकंड वाले में दूसरा आईपी आना चाहिए, फिर से मैं चाहता हूँ कि वही ऊपर वाला जो है मेरा 20 वाला वो लास्ट में आना चाहिए, मतलब यहाँ पे लास्ट में बोल रहा हूँ। हाँ? अपने स्क्रिप्ट में वैसे ही हाँ, नहीं हाँ। रहेगा, जहाँ पे आपको चाहिए वहां पे आप वैसे यूज कर सकते हो। स्किप :WQ और ./टेस्ट। सी, अभी उसने पहली लाइन के लिए 20 प्रिंट किया, बाकी जहाँ पे मुझे 4 4 चाहिए था वहां पे वो प्रिंट किया, लास्ट लाइन में 20 चाहिए था वो प्रिंट करवा। क्लियर हो रहा है सबको? गाइस Yes. कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? स्क्रिप्टिंग में बहुत ही इजी है, हाँ मतलब यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि ये क्या हो, जैसे जैसे हम कमांड यूज करते हैं वैसे यहाँ पे यूज करना है, राइट। बस ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, वो स्टोर करता है अपनी वैल्यू, जो मुझे वैल्यू चाहिए मैं वहां पे प्रिंट करवा सकता हूँ। अभी ठीक है, एक हम अलग से एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, राइट। अभी मैं अगर फाइल .txt को देखता हूँ तो उसके अंदर मेरा ये माई आईपी ये सेट है ऑलरेडी, राइट। मैं अभी test2 नाम से एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, test2.sh, ठीक है। उसके अंदर मुझे क्या करनी है, ये जो फाइल के अंदर का डेटा है वो उसके अंदर प्रिंट करवाना है मुझे, राइट। तो test2 हैश /bin/bash। अभी यहाँ पे मैं इजीली ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे कैट करूंगा,
राइट। कैट कौन सी फाइल करनी मुझे, इसका पूरा पाथ स्लैश रूट स्लैश फाइल डॉट टीएक्सटी ना, यस सर। ओके। उस फाइल का आउटपुट मुझे प्रिंट करना है एक दूसरी फाइल में, ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फाइल टू डॉट टीएक्सटी, इस फाइल के अंदर स्कीप कोलन डब्ल्यू क्यू, अभी मैं सी एच मोर प्लस एग्जीक्यूट, जो स्क्रिप्ट है एग्जीक्यूट परमिशन, उसके बाद डॉट स्लैश टेस्ट टू एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि मैंने उसमें सेट हाइफन एक्स नहीं दिया, इसलिए उसने शो नहीं किया कि डिबग नहीं शो किया। यहाँ पे अगर मैं अभी एलएस करता हूँ तो फाइल टू डॉट टेक्स्ट है, कैट फाइल टू डॉट टेक्स्ट प्रिंट, राइट। ये होगा। अभी एक और कि यहाँ पे जो मेरी टेस्ट टू है, मैं मुझे इसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवाना है, मैं चाहता हूँ थोड़ा वेरिएबल में लेके प्रिंट करवाए, क्योंकि मुझे वो वेरिएबल अलग जगह भी यूज करवाना है, राइट। यहाँ पे बहुत सारी उस फाइल के अंदर कुछ ऐसी लाइन्स है, राइट, सिंपल लाइन, वहां पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन डेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर लेना है और वहां पे उसे यूज करना है एज अ वेरिएबल, उससे फाइल के अंदर नहीं स्टोर करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा कि आउटपुट या इनपुट, ठीक है, इनपुट आएगा इस फाइल से आने वाला है, इनपुट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कैट करवाने वाला हूँ उस फाइल को, उससे वो आएगा। तो इसके लिए हम ये इसे क्या बोलते हैं, एक मिनट, कुछ तो बोलते हैं इसके अंदर होगा, एक मिनट बस, हाँ, बैक कोटेशन, ठीक है। ये जो बैक कोटेशन, ये सिंगल कोट्स नहीं ना, बैक कोटेशन। अगर मुझे कमांड यूज करनी है, मेरे वेरिएबल के आगे ऐसे कुछ कमांड यूज करके उसका आउटपुट स्टोर करवाना है, तो मैं वेरिएबल के अंदर, तो मैं ऐसे बैक कोटेशन यूज कर सकता हूँ। तो मैं, मेरी फाइल है कैट, राइट, फाइल का नाम है स्लैश रूट स्लैश फाइल डॉट टीएक्सटी, राइट। मैं अभी चाहता हूँ कि मुझे इसे किसी फाइल में स्टोर नहीं करना, लेकिन बस उसे प्रिंट करवाना है। जैसे मेरी स्क्रिप्ट प्रिंट रन होगी, उसे उसने प्रिंट करना है, डॉलर इनपुट, ठीक है, स्किप कोलन डॉट स्लैश टेस्ट टू, सी उसने प्रिंट करवाया उसका, क्लियर हो रहा है गाइस। तो सर अपन अपेंड नहीं करते तो भी वैसे ही आउटपुट आ सकता था अपन को, क्या, अगर अपन अपेंड नहीं कर रहे थे, रीडायरेक्ट कर रहे थे ना अपन, हाँ, वो नहीं करते थे तो भी आउटपुट आ ही जा रहा था ना। नहीं, जो मुझे नहीं समझ में आया, आप क्या बोल रहे हैं। तो टेस्ट टू में अपन ने पहले अपन ने अपेंड करके वो वाला डेटा उस फाइल टू में डाला और हाँ, उसको चेक किया, मतलब लिस्ट yes, किए उसको। इस बार हाँ, अपन डायरेक्ट स्क्रिप्ट रन किए तो अपन को वहीं पर डायरेक्ट आउटपुट आ गया, यही किया ना अपन अभी। हाँ, तो उसमें फर्क है थोड़ा, कि जब मैं कैट करके उससे उसका स्टोर करता हूँ किसी फाइल के अंदर, नॉर्मली सिंपल, राइट, मैं अगर ऐसे लिखता हूँ कुछ कैट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कमांड दे रहा हूँ, राइट, कैट ये स्लैश रूट स्लैश फाइल डॉट टेक्सटी, और इसे मैं सेव कर रहा हूँ एक फाइल के अंदर, राइट, मैं बोल रहा ये फाइल, मत करो, ये नहीं करते थे अपन, और ये सब हटा देते थे इनपुट और उसके नीचे का, तो भी वही अपन को आता था ना आउटपुट। नहीं 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 नहीं, उसका कुछ ओके। अलग है ना वो जो, ठीक है। इसी यहाँ पे क्या किया मैंने, जो फाइल का आउटपुट था उसे एक वेरिएबल के अंदर लिया, ठीक है। हाँ। यहाँ पे मैंने क्या किया ऊपर की कमांड में, कि जो कैट की फाइल उसने जो आउटपुट शो किया, उसे जो भी आउटपुट होगा उसके अंदर, राइट, उसे मैंने रिडायरेक्ट किया मेरे फाइल के अंदर, क्लियर। ओके। जो भी आउटपुट होगा वो उस फाइल के अंदर रिडायरेक्ट हो रहा है, बस वो फाइल क्लियर करके वो वापस सेव कर देगा। मुझे फाइल क्रिएट नहीं करवानी, लेकिन जो फाइल का आउटपुट है वो मुझे एक वेरिएबल में चाहिए, राइट। सी वेरिएबल के आगे हम अपना भी दे सकते हैं, क्या इनपुट देना है मुझे, इनपुट के आगे मुझे क्या इसकी वैल्यू देनी है वो मैं टाइप करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी फाइल से लेनी है, जो भी पूरा फाइल में है वो पूरे वैल्यू मेरे इनपुट के अंदर आनी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे इनपुट इज इक्वल टू बैक कोटेशन, और ये जो मुझे फाइल कैट करवानी, राइट, मैंने कैट की फाइल जो भी उसका आउटपुट शो करवाने वाला था, उसने क्या किया, उसे इनपुट के अंदर स्टोर करवा दिया, स्टोर कर दिया। क्लियर हो रहा है। हाँ।
तो उस इनपुट को मैंने यहाँ पे उस वेरिएबल को प्रिंट किया, राइट। और यहाँ पे मैंने बस फाइल को स्टोर किया था, एक मतलब जो आउटपुट आएगा उसे एक फाइल के अंदर स्टोर करना है। सिंपल लिनक्स कमांड यूज की, यहाँ पे कैट करके उसे रिडायरेक्ट कर दिया उस आउटपुट को दूसरी फाइल के अंदर। क्लियर? सर इसके पहले जो इको प्रिंट हुआ था सर, वो मतलब डिफॉल्ट उतने बार होता है क्या सर? मतलब 7-8 बार जो भी हुआ था। नहीं 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 नहीं, सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फाइल का आउटपुट क्या है, जो भी है वो वहां पे प्रिंट करवा रहा है। इसे छोड़ दो अभी। हाँ सर, हमने आईपी में जो लिया था आउटपुट, वो सर नीचे मतलब 6 to 7 बार हाँ प्रिंट हुआ था। हाँ, तो क्यों हुआ, अगर आप यहाँ पे कैट करके देखोगे जो आउटपुट लिया है जिस फाइल का, फाइल डॉट टीएक्सटी, उसके अंदर ही वैसे डेटा है, राइट। अगर मैं कैट करवा इस फाइल के अंदर कुछ और लिखता हूँ, राइट, तो मैं इसके अंदर अपेंड मतलब ओवर राइट कर रहा हूँ फाइल डॉट टीएक्सटी को, और उसके अंदर लिख रहा हूँ हाय गाइस, ठीक है, इतना ही लिख रहा हूँ, कंट्रोल डी, सेव किया। अभी अगर मैं स्क्रिप्ट रन करवाऊंगा तो वो बस उतना ही प्रिंट करवाएगा जो फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर है। एंटर सी, जो भी आप या इस स्टाइल में रहेगा वो वहां पे प्रिंट करवाता रहेगा। क्लियर हो रहा है सबको? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने जो फर्स्ट फाइल में लिखा था ना, जहाँ पे कैट आपने कैट फाइल पाथ और फाइल लिखा था, तो वो फाइल एज अ टेक्स्ट हमने लिया है, राइट? मतलब वैसे टेस्ट उस मतलब ये एक्सटेंशन का कुछ नहीं रहता वहां पे, आप यूज कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो। ओके। हाँ, क्लियर यहाँ पर सभी को? और सर ये जो मतलब विंडो स्विच हो रही है, मतलब आप ये अ, कभी ये बिन 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 स्लैश बैश में जाते हो और वो बैक जाते हो, वो कैसे मतलब सर हो रहा है? यहाँ से हाँ एडिटर, सर। सी हाँ हाँ यहाँ पे वो। हम ये एडिटर के अंदर जा रहे हैं, शेल में तो वही है। अगर मैं यहाँ से क्विट करता हूँ कोलन क्यू, तो मैं बाहर जाता हूँ, सी वो फाइल एडिट के रूप में ओपन होती है, आप वहां पे आप एडिट कर सकते हो, उसी शेल में रहते हो, बाहर के अंदर नहीं जाते, दूसरे विंडो में नहीं जाते, सेम विंडो में, ठीक है। और वैसे क्विट करते हो उस फाइल से बाहर आते हो तो उसी शेल का आपको प्रॉम्प्ट शो करवाता है। क्लियर हुआ? इसके लिए प्लीज आप वो वी एडिटर का वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, तो आपको क्लियर होता जाएगा। मतलब इसी में हेलो। हम फाइल को एडिट करने के लिए ओपन करते हैं, बस वी आई यूजिंग वी आई। और सर मतलब आप उसके अंदर जब जाते बिन स्लैश बैश के अंदर, तो उसके लिए सर कौन सी कमांड डालते सर आप? बिन स्लैश बैश के अंदर कहा जा रहा हूँ मैं, वी आई करके उस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, राइट। ये ओपन होगी यूजिंग a vi command, we can open the file, right, or we can create a new file and write inside of it। आ गए हैं? और मैं इसके ओके अंदर सर। अभी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अभी? हाँ सर हाँ। तो बस थोड़ा वो पुराना वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ तक बाकी को क्लियर हुआ सबको क्या है स्क्रिप्टिंग के सर अंदर? एक डाउट है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ। अभी यहाँ पे अगर फाइल्स मतलब डॉट हम एक्सटेंशन हम जो भी फाइल के लिए वो अगर मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके, तो वो बाय डिफॉल्ट एसएच कंसिडर करेगा या डॉट टीएक्सटी कंसिडर करेगा, मतलब कौन सा, ये वाला? हाँ, वो जो भी फाइल फॉर्मेट है, अगर हम वहाँ पे कोई फाइल फॉर्मेट दे नहीं रहे, मतलब डॉट टीएक्सटी और डॉट एसएच डायरेक्टली फाइल नेम दे रहे ओनली, तो हाँ, वो बाय डिफॉल्ट क्या मतलब कंसिडर कर सकता है, डॉट एसएच या सी डॉट टीएक्सटी? सी एस एस वाली भी जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वो भी फाइल ही रहने वाली, ओके। राइट। हाँ। बस वो पे स्क्रिप्ट लिंक की फाइल रहती है, इसलिए हम डॉट एस एच वहाँ पे देते हैं। और ओके। नॉर्मल फाइल के लिए हम कुछ भी नाम देते हैं, टेक्स्ट कुछ। या डॉट ओके। टेक्स्ट देना है दो, नहीं देना है मत दो, वहाँ यहाँ पे। ओके। सी मुझे अगर कुछ आउटपुट, अभी इसका आउटपुट मुझे किसी एक और फाइल में सेव करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो है डॉलर इको करेगा और उसे रिडायरेक्ट करेगा मेरे फाइल के अंदर, बस मुझे फाइल नाम देना है, यही नाम देना है, या फिर माय फाइल देना है, राइट। मैं कुछ एक्सटेंशन यूज नहीं कर रहा, कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं, क्विट। और मैं अगर स्क्रिप्ट को रन करवाता हूँ, एलएस, मेरी फाइल माय फाइल नाम से फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर मैं देखता हूँ तो कैट माय फाइल सी ओके। है, हाँ। ठीक है। अभी मैं एक स्क्रिप्ट भी राइट करता हूँ, फाइल स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्लैश इन स्लैश डैश इको, हेलो, अभी मैं से कमांड एग्जीक्यूट करवानी तो एग्जीक्यूशन में प्लस एक्स फाइल स्क्रिप्ट
सी विद डॉट स्लैश फाइल्स। स्क्रिप्ट का तो काम कर रहा है, बस एक्सटेंशन देने का मतलब ये था कि हमें थोड़ा आइडिया आता है कि डॉट एस देंगे तो पता चलता है कि इसके अंदर ये सब स्क्रिप्ट है, राइट। तो काम कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता इसका। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। सर वो आपने वो कैट रिडायरेक्ट करके फिर किए थे ना फाइल 2 करके, तो उसके नीचे फिर अपन कंटेंट लिख सकते हैं, तो आप सेव कैसे करते हो? हाँ, कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी से। हाँ, क्लियर। इसके लिए आप प्लीज पुराने वीडियो देखिए, बाद में मतलब आगे का सेशन ज्वाइन करने से पहले पुराना थोड़ा सा क्लियर करवा लीजिए, ठीक है। तो आपको मतलब यहाँ पे मैं दूंगा कुछ आधा अधूरा ज्ञान आ जाएगा, राइट, तो वो गलत होगा। तो वहां पे पूरा आपको क्लियर बताया हुआ कि कैसे कैसे। क्लियर? ठीक, यहाँ तक हम सिंगल कोटेशन में लिखना है तो स्क्रिप्ट लिख। उसको पकड़ देगा तो ग्लोबल की बात है। ये ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल क्लियर हुआ। ग्लोबल अभी देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, सी टू डिफाइन अ लोकल वेरिएबल वी कैन यूज नेम इज इक्वल टू वैल्यू, सिंपल, राइट। अगर मुझे कुछ ऐसा इन्वायरमेंट वेरिएबल जो कि ग्लोबली रहने वाला, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे मैं सीधा एक टर्मिनल के ऊपर शो कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल था। अभी यहाँ पे मैं नॉर्मल अगर लिखता हूँ, मैंने क्लास इज इक्वल टू अर्बल की वैल्यू दी हुई है, राइट। क्लास इज इक्वल टू अर्बल, ठीक है, एंटर। अभी मैं यहाँ पे अगर इको करता हूँ, इको डॉलर क्लास, यहाँ पे ये होगा अर्बल शो करेगा। अगर मैं यूजर स्विच करता हूँ, यूजर ऐड अर्बो नाम से एक यूजर क्रिएट किया। अभी मैं यहाँ पे स्विच करूंगा यूजर एस यू अर्बो और इको डॉलर, यहाँ पे मेरी क्लास, और कुछ भी नहीं show, क्योंकि वो बस उसी के लिए, उसी टर्मिनल के लिए वो आ गया, उस यूजर के लिए। अभी एग्जिट, अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरे वेरिएबल के लिए चाहिए, पूरे ग्लोबल वेरिएबल के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट यूज करूंगा, ठीक है। एक्सपोर्ट वैल्यू इज इक्वल टू, क्लियर। मैं यहाँ पे इको करता हूँ डॉलर वैल्यू, एक्सपोर्ट IMP, यूजर चेंज करा हुआ भाई, नहीं, SUR को। यहाँ पे शो करना चाहिए इसमें कॉमर्स इक्वल टू एक्सपोर्ट इको डबल इन्वर्टेड डॉलर आणि मग पुढे लिहू. पुन्हा डबल इन्वर्टेड. वैल्यू बार, इको वैल्यू, गलत स्पेलिंग मिस्टेक होगा बस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक कि अभी मैं स्विच यूजर करता हूँ अर्बो इको डॉलर, तो इसमें भी शो करेगा. Clear? बस ग्लोबली सेट किया. हाँ ग्लोबली सेट किया। क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन यहाँ पे सेट तो हुआ था सही, शो क्यों नहीं किया, तो हमने गलत स्पेलिंग यूज की। क्लियर हुआ सबको गाइस? ग्लोबल यस सर। वेरिएबल कैसे सेट करते हैं हम? एक्सपोर्ट यूजिंग एक्सपोर्ट एंड जो वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल लेना है और उसकी वैल्यू नहीं, वही। क्लियर है? वेरिएबल का एग्जांपल हो गया अपना, राइट, कैसे करना है। यहाँ पे यूज ऑफ कोटेशन मार्क्स कैसे कैसे यूज करने हैं, तो हम वहाँ पे सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, राइट, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, बैक कोटेशन यूज कर सकते हो।
बैक कोटेशन हम किस लिए यूज करते हैं कि मुझे कुछ कमांड का आउटपुट स्टोर करना है तो मैं वहां पे बैक कोटेशन, मतलब उसके आगे अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो मैं बैक कोटेशन यूज करूंगा मोस्टली। और मुझे सिर्फ सिंपल वैल्यू यूज करनी है तो मैं डबल कोट्स के अंदर उसे ले सकता हूँ। क्लियर हुआ सबको गाइस? हमने ट्राई किया है राइट वेरिएबल कोड्स के साथ। अभी यूज ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ स्क्रिप्टिंग में स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उसका कुछ वैल्यूज होता है राइट। तो अगर वो देखना है तो ये हैश होता है कि स्टार्ट अ कमिट लाइन, इससे हम जो भी स्टार्ट करेंगे हैश के साथ वो लाइन एज अ कमिट, राइट, कमिट होगी। उसके बाद डॉलर, डॉलर क्या होता है, इंडिकेट द नेम ऑफ अ वेरिएबल, इसके साथ अगर हम वेरिएबल नेम देते तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। स्किप कैरेक्टर टू डिस्प्ले नेक्स्ट कैरेक्टर इंटरनली स्लैश कैरेक्टर। ये जो बैकवर्ड स्लैश है उसके आगे अगर मैं स्लैश एन लिखता हूँ, मैं कुछ वेरिएबल प्रिंट करवाता हूँ तो क्या होता है, न्यू लाइन में प्रिंट करवाना, राइट। तो उसके लिए हम इस बैक स्लैश यूज करते हैं। इनक्लोज नेम ऑफ वेरिएबल, अगर मैं ये इससे यहाँ पे ये ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर अगर कुछ लेता हूँ तो उस वेरिएबल की वैल्यू वहां तक ही वो एग्जीक्यूट करवाएगा, राइट। स्क्रिप्ट के नीचे अगर बाद में लास्ट में मैं ये जो करली ब्रेसेस है राइट इससे क्लोज करवाता हूँ और आगे से फिर से दूसरे उसी सेम वेरिएबल के साथ दूसरी वैल्यू ऐड करवा सकता हूँ, राइट। तो जो डबल इसके अंदर होगा, डबल करली ब्रेसेस के अंदर मान लो ओपन करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, उसके अंदर मैं वेरिएबल ऐड करूंगा, तो उसके बाद वेरिएबल क्लोज मतलब करली ब्रेसेस क्लोज करवा दूंगा। उसके बाद फिर से मैं वो सेम नेम, सेम जैसे कि हम आईपी ले आता राइट, तो मैं फिर से आईपी लेकर दूसरा आईपी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ जो कि लोकल वेरिएबल होगा, उसके अंदर हम काम कर। तो सेमी कोलन परमिट्स पुटिंग टू और मोर कमांड ऑन द सेम लाइन, मुझे अगर सेम लाइन में कमांड मल्टीपल कमांड रन करवानी तो मैं वहां पे सेमी कोलन यूज करवाऊंगा। टू टर्मिनेट इन केस ऑप्शंस, मतलब वहां पे जो लूप होते हैं राइट, हम फॉर लूप यूज करते हैं या केस सेंसिटिव, मतलब एक केस केस सेंसिटिव के साथ में है, एक केस अलग से होता है कि जहाँ पे हम यूज करते कि मान लो कि मैच होता है कुछ केस, ठीक है, तो वहां पे हम उसको यूज करते कि डबल कोट्स डबल सेमीकोलन के साथ उसे हम क्लोज करवाते हैं। तो डॉट इक्वलेंट टू सोर्स, इक्वलेंट टू सोर्स, मतलब डॉट से हम सोर्स को इक्वलेट करते हैं, मतलब डॉट से मान लो कि अभी यहाँ पे जहाँ पे हम डॉट से जहाँ जिस लोकेशन में है उसी को मुझे दिखाना है तो मैं डॉट स्लैश लेके वॉइस से स्टार्ट करवा सकता हूँ, राइट। तो उस लोकेशन को दिखाता है। ये लेस देन ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन लेस देन, रिडायरेक्शन जीरो, स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब क्या इनपुट लेना है फाइल के अंदर तो हम ये लेस देन साइन यूज करेंगे, अगर क्या आउटपुट देना है दूसरे फाइल के अंदर तो डबल सॉरी ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं। ये देखा हमने, ग्रेटर देन का देखा। मुझे अगर किसी फाइल के अंदर मतलब दूसरे फाइल का आउटपुट लेना है किसी वर्ड के अंदर तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि लेस देन साइन, यूजिंग लेस देन साइन आई कैन डू दैट। यूज ऑफ ये सब आपको ट्राई करके देखना है, ठीक है, ये सब एक बार ट्राई करके देखो, एग्जीक्यूट करके देखो। पाइप यूज ऑफ यहाँ पे यूज द आउटपुट ऑफ कमांड एज द इनपुट एंड अनदर, हमने वो देखा था कि मल्टीपल कमांड हम ग्रेप यूज करते थे, वर्ल्ड काउंट के लिए पाइप यूज करते थे, राइट। वैसे ही सेम स्क्रिप्टिंग में भी हम करवा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक डॉलर क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क क्यों होता है कि एग्जिस्ट स्टेटस ऑफ फॉर द लास्ट कमांड, मेरी लास्ट कमांड अगर एग्जीक्यूट प्रॉपरली होती तो उसका कोड आता है 0, और 0 से अलावा जो भी आएगा तो वो एरर एज ए एरर शो करेगा। तो डॉलर डॉलर प्रोसेस आईडी वेरिएबल्स, यहाँ पे द एक्सप्रेशन एग्जांपल द कंडीशन, हम कंडीशन के लिए ये यूज करते कि से कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट से, कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, ये स्क्वायर, ठीक है। इनका कुछ अलग अलग रहता है, करली ब्रेसेस हम अलग जगह पे यूज करते हैं। स्क्वायर अगर कुछ कंडीशन इफ कंडीशन लोग यूज करते हो आप, उसके अंदर हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो टेस्ट एक्सप्रेशन एग्जांपल इफ कंडीशन, राइट। तो ये एक्सटेंडेड टेस्ट एक्सप्रेशन मोर फ्लेक्सिबल देन
ठीक है। सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से ये थोड़ा क्या है, अच्छा है, इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा है, काम सेम ही करेगा, राइट। तो इसके ऊपर डॉलर ए इंटीजर एक्सपेंशन, मतलब यहाँ पे इसका क्या होगा, जो कंडीशन है, राइट। डॉलर से कंडीशन उसके अंदर सेव कर सकते हो, कंडीशन का आउटपुट भी उसे सेव करना है तो हम डॉलर यूज करेंगे। यहाँ पे लॉजिकल और एंड नॉट, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लॉजिकल एंड और नॉट। जब हम कुछ कंडीशन यूज करते हैं तो वहां पे अगर दो कंडीशन मैच होनी चाहिए तभी नीचे का एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे हम एंड यूज करते हैं, राइट। पहली कंडीशन एंड, दूसरी कंडीशन मैच होनी चाहिए। और को यूज क्यों करते हैं, तो मतलब कोई भी एक, पहली एक कंडीशन होगी या तो फिर और दूसरी हो सकती है, तो कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो वो वहां पे और यूज करते हैं। सम बेसिक स्क्रिप्ट एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं तो हमने देखे एग्जांपल बहुत सारे, राइट। देखते तो वैसे देख सकते हैं हम, इको कोलन डेट इज सी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा, कि जहाँ पे आपकी कमांड है, अभी डेट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो स्पेशल कैरेक्टर है उसके थ्रू थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए इसका। यहाँ पे अगर मैं डेट इको, ये डेट क्या है, कमांड है, राइट। अगर मैं इको डेट करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एक कमांड है। अभी मैं चाहता हूँ कि वो वैसे ही मुझे स्क्रिप्ट में यूज करनी है, राइट, उसका कुछ आउटपुट लेना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इको डॉलर। अभी क्या होगा यहाँ पे, इसके अंदर मैं लूंगा डेट, मतलब ये डेट क्या करेगा, डेट को ये आउटपुट स्टोर शो करेगा, डॉलर के हिसाब से आउटपुट आएगा उसका, और वो इको कर देगा। ये एंटर करता हूँ यहाँ पे इसकी शो, ऐसे अलग अलग आएगी वहां पे। आप लाइक होस्ट नेम होता है, होस्ट नेम आपको स्क्रिप्टिंग में होस्ट नेम चाहिए, वहां पे आप डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए आपको उसे यूजर ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे होस्ट नेम, क्लियर होगा। जो कमांड है, कमांड का आउटपुट हमें चाहिए, राइट, तो उसके लिए हम ये ऐसे यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है ऑनलाइन, इसका ज्यादा यूज होता है कि सर वो जो ब्रैकेट में नहीं लेते तो एग्जीक्यूट नहीं होता है सर? नहीं होता है ना, फर्स्ट टाइम म्हणजेच युजर होतो ना. हाँ, होस्ट नेम म्हणजेच युजर नाही होत, होस्ट नेम म्हणजे तुमच्या सर्व्हरला जे नाव दिलेलं असतं काहीतरी, ते नाव असते. एक तर होस्ट नेम तुमचा आयपी ऍड्रेस बी असू शकतो, AWS च्या सर्व्हरवर ते DNS आईपी एड्रेस देतो, शो करतात तिथे, तर इथं वो म्हणतो शो करतात. अपन होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं हम, राइट। उसके लिए एक कमांड है, होस्ट नेम ctl set होस्ट नेम समथिंग, अब ये हो गया, इसे मैं बैश करूंगा, ये मतलब मेरा होस्ट नेम सेट होगा। अगर मैं यहाँ पे अभी होस्ट नेम डालता हूँ कमांड, होस्ट नेम शो किया, क्लियर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या ऑनलाइन? सर फिर पीएस ऑक्स वगैरह ये भी तो कमांड है, फिर वो स्क्रिप्ट में अपन वैसे नहीं लिखते ना, बट डॉलर और वो ब्रैकेट देके, तो वही एक था क्यों मेरा। नहीं लिख सकते हैं वैसे भी आप, वैसे भी लिख सकते हैं क्या? एस ऐसी पीएस ऑक्स का यहाँ पे आउटपुट शो करा है, राइट। मैं मान लो मुझे इको में पीएस ऑक्स का शो लेना है, दिखाना है इको से, मैं अगर यहाँ से पीएस ऑक्स करता हूँ, क्या दिया इसने, इनवैलिड दिया, राइट। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसे प्रिंट करवाना है मेरे किसी फाइल के अंदर, इको से मैं यहाँ पे डायरेक्टली दे सकता हूँ, लेकिन ये कमांड के साथ शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डॉलर डॉलर ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज इको इको, क्लियर। उसने शो किया उसने, लेकिन ये क्या किया, वैसे के जैसा जैसा है वैसे वैसे कैसे प्रिंट करवा दिया, राइट। इससे अच्छा है कि आप उसे एक फाइल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं कि पीएस ऑक्स, ठीक है। इसका अगर मुझे ऐसे कैसे चाहिए तो मैं रिडायरेक्ट करूंगा दूसरी फाइल के अंदर,
कैट फाइल क्लियर। या तो फिर मैं वेरिएबल में ले लूंगा, मुझे वेरिएबल में लेना है किसी वेरिएबल, तो मैं उसे वेरिएबल में ले सकता हूँ, राइट। समझ में आ रहा है। हाँ समझ गया सर। और सर वो होस्ट नेम सेट करने का एक बार बताइए ना। आप ही होस्ट नेम, एक कमांड आती है होस्ट नेम ctl, ओके ctl होस्ट नेम ctl, और यहाँ पे आता है सेट, मुझे सेट करना है, राइट। सेट होस्ट नेम, होस्ट नेम में क्या नेम देना है, तो मैं यहाँ पे अभी दे, ठीक है, अर्बोर दे देते, अर्बोर एंड। अभी वो शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं शेल में हूँ उसी में। अभी यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, फिर से आता हूँ, तो वो मुझे शो करवाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे लॉग आउट नहीं करना, तो मैं यहाँ पे बस रिफ्रेश डैश करना कमांड, ऐसे ही ना। हाँ रिफ्रेश स्ट्रीम, तो मैं यहाँ पे बैश लिखूंगा तो रिफ्रेश होगा, वापस शो कर। क्लियर। सर एक बार यू नेम ऑल करो तो सर। सी हाँ ओके क्लियर। सर हमारा सर जो फाइल है उसके अंदर कौन सा डेटा ओवरराइड हुआ सर? कौन सा, किस में? जो होस्ट नेम का डेटा पहले हमारा हमने डिस्प्ले किया था सर, उसके बाद में आ, सर ऊपर है क्या मतलब, बोला तुम क्या क्या बोल रहे थे? सर जो मतलब सीडी करके हमने ओवरराइट किया ना सर ऊपर। बहुत ऊपर चला गया है। क्या, कहाँ पे? कुछ नहीं है, आप क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए तो मुझे पता चलेगा आप क्या पूछ रहे थे। चल ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। आपका थोड़ा है ना जो डाउट है उस व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, फिर मैं वहाँ पे चेक करता हूँ आपको क्या कहना था, उसे वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है। dash g command यूज केली आहे ती टू रिफ्रेश द सर्व्हर, राईट? हाँ रिफ्रेश, आपण इंटरप्रिटर म्हणू शकतो की त्याला रिफ्रेश केलं आपण, रिलोड असं पण म्हणू शकतो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको गाइस? यस सर। Shell scripting language execute commands in a sequence similar to programming language such as a C। जिनका लैंग्वेज हो चुका है उन्हें थोड़ा सा आसान जाएगा, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं है, राइट। बस हमें लॉजिक आना चाहिए कि यहाँ से ये होगा तो वहां से क्या हो सकता है, राइट। तो लॉजिक के ऊपर स्क्रिप्टिंग पूरा काम करता है, अपने लॉजिक के ऊपर। ठीक है, अगर आप दो बंदे एक ही काम दिया तो वो अलग अलग दो तरीके से काम हो सकता है, राइट। उसका लॉजिक अलग रहेगा, इसका लॉजिक अलग रह सकता है, राइट। लेकिन आउटपुट अपना, मतलब एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है कि मेरा जो काम होना और मुझे चाहिए वो आना चाहिए बस, राइट। वहां पे आपका लॉजिक अलग अलग हो सकता है, तो वहां पे आपके हिसाब से आप काम कर सकते हैं, इसके लिए लॉजिक इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लूप का है ये हम कल देख लेंगे, राइट। क्या देखना है, अभी कंटिन्यू करना है? सर कल ही ठीक, देखते हैं। चलेगा, कल देखेंगे, लेकिन आज का प्रैक्टिस करना है आपको, हाँ। और हाँ, जो जिनको वी एडिटर का कुछ प्रॉब्लम होगा वो 2-3 दिन पहले का एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मैंने जो ये भी शेयर किया है आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो उसे उसके उसके हिसाब से गो थ्रू कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट इसमें? सर मैं पूछ रहा था जो पहले होस्ट नेम के अंदर जो हमारा डेटा था वो हमने डिस्प्ले किया था ना सर। हाँ हाँ तो उसके बाद में सर हमने कैट कैट कमांड रन की थी फाइल, कैट फाइल करके। तो उसके अंदर हमारा डेटा सर ओवरराइड किया था क्या हमने होस्ट नेम में का हाँ, मतलब? हाँ सी यहाँ पे मैंने जो होस्ट नेम कमांड एग्जीक्यूट की तो उसका आउटपुट आ रहा है अर्बो, राइट। मैं अभी चाहता हूँ कि मुझे इसे दूसरे, ये आउटपुट किसी फाइल में चाहिए तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, होस्ट नेम जो आउटपुट आने वाला है उससे मैं देना चाहता हूँ फाइल होस्ट नेम, राइट। ऐसा कुछ नाम दे सकता हूँ, या तो कैट फाइल होस्ट नेम।
क्लियर? या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते कि मैं चाहता हूं कि इको करे, किसको इको करना है मुझे, मेरे होस्ट नेम को, होस्ट नेम ऐसे भी करवा सकता हूँ, और उसे स्टोर करना है किसी एक फाइल में, न्यू फाइल होस्ट नेम ls cat न्यू फाइल होस्ट नेम सी, वैसे भी होगा। मतलब तरीके अलग अलग होते हैं, आपको जो आसान लगे आप उसे यूज कर सकते हैं, जो काम करेगा। ट्राई तो आप कुछ भी कर सकते हो, जो काम करेगा उसके ऊपर काम, मतलब उसे ऐड करवा सकते हैं स्क्रिप्टिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अभी रनिंग प्रोसेस देखने के लिए पीएस ऑक्स यूज करते हैं, या तो फिर टॉप भी यूज कर सकते हैं, राइट, या फिर पीएस हाइफन ef कर सकते हैं। मतलब ये बहुत बहुत तरीके अलग अलग आते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हुआ गाइस? तो सर हमारा जो प्रीवियस डेटा है वो अपेंड हो जाता है क्या सर, अगर हम न्यू डालते हैं तो? सी, अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं, अगर मैं सिंगल रिडायरेक्ट साइन यूज करूंगा तो ओवरराइट होगा, अगर मैं डबल दूंगा तो उसे ऐड होगा। अभी मैं, मुझे ऐड करवाना है मान लो, ठीक है, फिर से उसने में ऐड करवाना है, ठीक है, ये गया, इसका काम भी हो गया। क्लियर? ये थोड़ा सा आप थोड़ा पीछे का देख लीजिए आप, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपको, तो क्लियर हो जाएगा ये रिडायरेक्ट साइन क्या होते हैं, सिंगल डबल, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस। ओके गाइस, क्लियर हुआ आपको ये रिडायरेक्ट का? अगर नहीं हुआ है तो आप थोड़े पीछे का वीडियो देख लीजिए ऑनलाइन। वहां पे क्या होता है, अगर मुझे रिडायरेक्ट ओवरराइड करना है तो मैं वहां पे सिंगल रिडायरेक्ट साइन यूज करूंगा, अगर अपेंड करना है तो डबल रिडायरेक्ट साइन यूज करूंगा, तो ऐड होता जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो गाइस, थैंक यू, प्रैक्टिस कीजिए, कल हम देख लेंगे लूप क्या होते हैं। सर एक बार लिनक्स पार्ट 7 का रीशेयर कर सकते हैं आप? हाँ चलेगा, कर दूंगा। थैंक यू गाइस। थैंक यू।